राजपूतों पीछे मत हटना। अगर बात के लिए मरने के लिए पीछे हट गए तो फिर आपकी पूंछ ही खत्म हो जाएगी। ये उदाराम कह रहा है कि सामंतशाही और दलितों पे अत्याचार बाकासुर में उस समय में हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, हम सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए, किसी जगह हमारे हाई कोर्ट में बरी हो गए, लेकिन न्याय पुराने लोग कहते थे जाजम पे। आज भी हम उस चीज को, मेघवाल समाज के कोई लोग आ जाए सामने कि आप सच्चे थे या हम सच्चे हैं, सच और झूठ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूर्वजों ने मर्डर भी किए, जेल भी गए, लेकिन हमारे वो कहते हैं कि हमारे जो भजन करते थे, जिनको रखिया कहते थे, उन मेघवालों को नहीं मारा था। जेल राजपूत कौम के साथ है। यहाँ पे हर समाज से विराजमान लोग हैं। राजपूत के अलावा आप जिधर देखें हर समाज है, विष्णोई समाज से बैठे हैं, रबारी समाज से बैठे हैं, 36 कौम इस जाजम पे हैं। इसलिए है कि नीम सिंह जैसे भले व्यक्ति को, एक जिन्होंने पुलिस प्रशासन के 3 मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार करने के बाद में उनको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए, और ताकि कोई गलत गतिविधि नहीं हो, आपस में लड़ाई नहीं बढ़े, शांति से मामला हो। लेकिन नीम सिंह जी को और एक और डीवाईएसपी साहब थे, उन दोनों को, नीम सिंह जी को सस्पेंड किया गया, उनको एपीओ किया गया, क्योंकि ये दोनों कौमों को इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये पीढ़ियों से आज तक साथ में क्यों चल रही है और इनका व्यवहार क्यों चल रहा है। सर्व समाज की मीटिंग पहले एक बार साता प्रखंड में हुई थी बाड़मेर के अंदर, उस समय 10,000 लोग आए थे। तो जो तेजदान जी के साथ अन्याय हो रहा था वो न्याय मिला। वैसा का वैसा बाकासुर के अंदर आज से 20 साल पहले सरासर झूठा मुकदमा, एक दुर्घटना को, बस की दुर्घटना को 302 का रूप देके राजनीतिक नेताओं ने अपनी सीटें निकालने के लिए बाकासुर लीलाराम हत्याकांड नाम से जो एक आंदोलन छेड़ा, और निर्दोष हमारे पूर्वजों ने मर्डर भी किए, जेल भी गए, लेकिन हमारे वो कहते हैं कि हमारे जो भजन करते थे, जिनको रखिया कहते थे, उन मेघवालों को नहीं मारा था। जेल जाना या मुकदमा लड़ना या जेल जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन निर्दोष मेघवालों को कौन मरा, वो लीलाराम कौन है। आज राय सिंह जी 20 साल की सजा भुगत हो गई थी, बिल्कुल उनको हाई कोर्ट में वो बरी हुए, सामने बैठे हैं राय सिंह गाउसा, और सुप्रीम कोर्ट तक वो केस ये लोग लेके गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनका केस को फेंक दिया, राष्ट्रपति के सामने अपील हुई। ये स्वरूप सिंह जी हमारे उस केस में वकील थे, लीलाराम हत्याकांड का। आज से 10 दिन पहले जब जयपुर में रैली हुई, उस समय मुझे लोगों ने वीडियो बताया, मैं सादा मॉल फोन रखता था कि आज तो बाकासुर का लीलाराम हत्याकांड वापस जयपुर के सोशल मीडिया में चल रहा है। ये उदाराम कह रहा है कि सामंतशाही और दलितों पे अत्याचार बाकासुर में उस समय में हुआ था। मैं आज भी कहता हूं, हम सुप्रीम कोर्ट में बरी हो गए, किसी जगह हमारे हाई कोर्ट में बरी हो गए, लेकिन न्याय पुराने लोग कहते थे जाजम पे। आज भी हम उस चीज को, मेघवाल समाज के कोई लोग आ जाए सामने कि आप सच्चे थे या हम सच्चे हैं, सच और झूठ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजपूत समाज और 36 कौम के साथ दलितों पर अत्याचार, सामंतशाही, खाली राजपूत कौम को बदनाम करने के लिए, दूसरे समाजों के बीच में राजपूतों की छवि गिराने के लिए उस समय में ये कांड रचा गया, और उसका पूरा राजनीतिक रोटियां सेकी गई। और बाकासुर पुलिस स्टेशन के अंदर हजारों की तादाद में लोग आके, नेता इकट्ठे हो गए थे। जोग संजोग था, पहले भैरव सिंह जी साहब की सरकार थी, साइक्लोन आया था, उस समय वो केस बना था। जैसे सरकार चेंज हुई तो उसको गलत फिट किया गया मुख्यमंत्री को कि साहब ये तो देखो, इनके वहां तो उस समय सीएम जा रहे थे और साइक्लोन आया था, उनके परिवार वालों ने तो ऐसा ही किया, इनके परिवारों में पहले तो लोगों को ही मारा, इनके परिवार पहले जेलों में गए। ऐसे ही नेता थे उस दूसरे समाज से, जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, लोग मारे थे, मर्डर किए थे, जेलों में गए थे, हमारे पूर्वज गए थे। कोई जेल में जाना महीना नहीं होता है, बात के लिए मरना भी पड़े तो राजपूतों पीछे मत हटना। अगर बात के लिए मरने के लिए पीछे हट गए तो फिर आपकी पूंछ ही खत्म हो जाएगी। ये स्वरूप सिंह जी वकील साहब हमारे इस केस में मुकदमे में थे। बाद में मैं बोला, अगर मेरे बाद में स्वरूप सिंह जी बोलते तो आपको सारी बात बता सकते थे। इसलिए ये उदाहरण करके, उस समय लीलाराम हत्याकांड में उस जमाने में इन लोगों ने 25-30 लाख रुपए खा गए थे। उस समय हम शंभुनाथ सेनानी के पास गए, सबके पास गए, कहा साहब ये हकीकत ये है। तन सिंह जी साहब, स्वर्गीय तन सिंह जी साहब की जयंती थी और रानी रूपादेव संस्थान में मीटिंग चल रही थी, मैं उस जगह गया। अब अपने बीच में सांग सिंह जी नहीं है, वकील साहब रूप सिंह जी भी थे। मैंने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे हमने मर्डर किया, हमें सजा हो जाए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो जाए, आप विवेकानंद चौराहे पर राजपूत धरना दे, मैं उसका टेंट लगाता हूँ। बात है, हाँ, सच्चे में जिसने मर्डर किया उस एक व्यक्ति ने किया या 2 व्यक्ति ने किया, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरी कौम को बदनाम करने का लिए, ये हमारे से 36 कौम का जो प्रेम है, पीढ़ियों से चला हुआ
हमारा एक दूसरे का प्रेम भाव है, हमारी कोई जाति नहीं होती है। गुजरात में कहते हैं हम इत्तर कौम से आते हैं, इत्तर मतलब 36 कौम हमारी जाति है। गरीब के साथ अन्याय कहीं मत होने देना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, न्याय के साथ खड़े रहना, जब भी राजपूत की पूछ होगी। बोलो जय भवानी माता की।